हाँ, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे, ठीक है। तो आज का जो ये क्लास होने वाला है वो क्लास किस पर होने वाला है, एक बार देख लीजिए। वो जो क्लास होने वाला है, ये आज का जो क्लास होने वाला है ये होने वाला है क्लास 10th, सॉरी यहाँ पे क्लास 10th। और क्या हिंदी का है, जो ये एमसीक्यू है। एमसीक्यू कितना एमसीक्यू है, एमसीक्यू में यहाँ पे 10 लेकर आया हूँ, ठीक है। क्योंकि पास होने के लिए सबसे ज़्यादा हिंदी महत्वपूर्ण रखता है, ठीक है। पास यही कराता ही है। इसका पार्ट 1 है, ठीक ना। इसका जो मैं 10 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, 10 क्वेश्चन, तो मैं इसका 50 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। कितना क्वेश्चन? 50 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो जब 50 क्वेश्चन कराना होगा तो मैं पार्ट 5 तक लेकर आऊँगा। एक पार्ट में 10 क्वेश्चन रहेंगे, इस पार्ट में भी 10 क्वेश्चन है, ठीक ना। तो मैं पहले बता दूं कि ये चैनल जो है ये स्पेशली मैथ के लिए है, लेकिन कुछ बच्चे बोल रहे थे कि हिंदी का भी करवा दीजिए, क्योंकि हिंदी जो है वही पास कराता है सभी सब्जेक्ट में, ठीक है। तो हिंदी का भी होना ज़रूरी है, ठीक ना। तो चलिए क्या किया जाए, इस वीडियो को किया जाए शुरू, ठीक ना। इस वीडियो को शुरू किया जाए, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं, ठीक है। इस क्लास को चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहले देख लीजिए, यहाँ पे क्या पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन कर रहा है ममता कहानी के लेखक कौन है। लेखक, ममता कहानी के लेखक कौन है? तो ममता कहानी का लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद है, ठीक है। कौन है? जयशंकर प्रसाद। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ममता जो है वो किस विधा की रचना है। विधा पूछ देगा तो विधा कौन सी हो जाएगी? विधा हो जाएगी कहानी, ठीक है। कहानी, ये कहानी है, ठीक ना। किस विधा की रचना है? तो ये क्या है? कहानी है, ठीक है। इतना सबको समझ में आ गया होगा कि ममता कहानी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं, ठीक ना। अब चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये यहाँ से दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ से मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ये लैपटॉप में बनाया गया है तो थोड़ा सा इसका साइज गड़बड़ हो गया, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। चलिए यहाँ से दूसरा क्वेश्चन जो पूछ रहा है, दूसरा क्वेश्चन वो पूछ रहा है अमीर खुसरो की रचना का नाम बताइए। अमीर खुसरो की रचना, इन चारों में से अमीर खुसरो का रचना कौन है? क्या शब्दूषण है, या साखिया, या अष्टयाम, या पहलिया मुकर्रियाँ? इसमें से कौन सा है, कौन कौन सा ये जो है अमीर खुसरो की रचनाएं है, ठीक है। चलिए देखते हैं कौन सी है। तो इसका इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, उसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा पहेलिया मुकर्रियाँ। तीन की अमीर खुसरो की कौन सी रचना है? पहेलिया मुकर्रियाँ, ठीक है ना। चलिए चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं अपना क्या है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है तीसरे क्वेश्चन में कि क्या पूछ रहा है, निम्न में से छायावाद युग के लेखक कौन है। निम्न में से छायावाद युग के लेखक कौन है? अच्छा, निम्न में से छायावाद युग के लेखक, ठीक है। यहाँ से गड़बड़ हो जा रहा है थोड़ा सा, यहाँ पे लॉक करना भूल गया। चलिए, निम्न में से छायावाद युग के लेखक, लेखक कौन है छायावाद युग के? तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी जयशंकर प्रसाद, ठीक है। तो इनमें से पूछ रहा है छायावाद युग के लेखक कौन है, ठीक ना। तो छायावाद युग के लेखक जो हैं ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये किस युग के कवि हैं? ये जो है ये छायावाद युग के कवि हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चलिए अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर चला जाए, सॉरी चौथे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन तो हो गया। चलिए चौथा क्वेश्चन देख लीजिए हमारे पास क्या है। चौथा क्वेश्चन हमारे पास है ये द्विवेदी युग की काल विधि। द्विवेदी युग है, ये इसकी काल विधि क्या है? कब से कब तक ये द्विवेदी युग चला था, ठीक है। ऑप्शन ए है 1851 से 1887, ऑप्शन बी है 1867 से 1914, ऑप्शन सी है 1900 से 1922, ऑप्शन डी है 1856 से 1934, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को बताना है कि ये इसका राइट आंसर क्या होगा, द्विवेदी युग का काल विधि क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखें, अगर द्विवेदी युग का काल विधि तो होता है सन 1900 से 1922 तक, सन 1900 से 1922 तक, ठीक है। मैं ब्लैक बोर्ड पर ही पढ़ाता हूँ, लेकिन जो ये सब क्वेश्चन में लिखा हूँ उसको लिखने लगूंगा तो ज़्यादा एक आधे घंटे का टाइम पूरा निकल जाएगा। इसको 10-15 मिनट में ही करा देना है, ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन समझ में आएगा, द्विवेदी युग का काल विधि क्या है? 1900 से 1922, यानी कि सन 1900 से 1922 के बीच ये क्या हुआ था, इसको माना जाता है द्विवेदी युग को, ठीक है। चलिए यहाँ पे चौथा क्वेश्चन भी हो चुका है हमारा। चलिए अपना पांचवा क्वेश्चन करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो लेखक हैं वो भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है ये भी बताया जाएगा। चलिए यहाँ पे बोल रहा है क्या भूलूं क्या याद करूं, ये किसकी जो है किसकी रचना है। यहाँ पे गलत हो गया, किसकी रचना है, किसकी रचना है, ठीक है। किसकी रचना है, क्या भूलूं क्या याद करूं कि ये किसकी रचना है। क्या जयशंकर प्रसाद का रचना है, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, या हरिवंश राय बच्चन का, या भारतेंदु हरिश्चंद्र का, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देख लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे
जय सी जो है हरिवंश राय बच्चन, और ये ही इसके लेखक है, क्या भूलूं क्या याद करूं क्या। और ये इम्पोर्टेंट क्यों है, ये इतने मतलब महत्वपूर्ण क्यों है ये, क्योंकि ये क्या है, अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं। अमिताभ बच्चन जो है ना, अमिताभ अमिताभ बच्चन के जो क्या है, ये पिताजी हैं हरिवंश राय बच्चन जी। उन्हीं का ये रचना है क्या भूलूं क्या याद करूं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हमारे छठवें क्वेश्चन पे। उम्मीद करते हैं सारा क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। छठवां क्वेश्चन हमारे पास है, कला और संस्कृति के लेखक कौन है। कला और संस्कृति के लेखक कौन है। ठीक है, कला और संस्कृति के लेखक कौन है। ऑप्शन आपके पास मिल जाता है, वासुदेव शरण अग्रवाल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और हजारीबाग द्विवेदी। ठीक है, 20 नंबर का ऐसे ही आपको क्वेश्चन आएगा, आपको क्या करना है, जवाब देना है। ठीक ना, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा वासुदेव शरण अग्रवाल। वासुदेव शरण अग्रवाल यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। कला और संस्कृति के लेखक कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ठीक है, तो चलिए अब हमारे चलते हैं 7वां क्वेश्चन पे। कमेंट में बताइएगा जरूर कि वीडियो अच्छी लग रही है या फिर नहीं। ठीक है, चलिए यहाँ से इसको देख लेते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या है। 7वां क्वेश्चन हमारे पास मिल जाता है, ये निम्न में से कौन प्रसिद्ध आलोचक हैं। आलोचक मतलब क्या होता है, गलती निकालना, किसी की गलती निकाल देना। ठीक है, और आप गलती कब निकाल पाएंगे, जब जो सामने वाले की जो गलती निकाल रहे हैं उससे आप विद्वान हैं, उससे आप उसको उससे ज़्यादा आप जानते हैं, तभी उसका गलती निकाल पाएंगे। तो ऐसे कौन है जो प्रसिद्ध हैं इस कार्य में, ऐसे कौन है जो आलोचक मतलब आलोचना करने में, यानी किसी की गलती निकालने में कौन इसमें प्रसिद्ध है। क्या महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या मुंशी प्रेमचंद्र। इनमें से कौन होगा, जल्दी से बता दीजिए। यहाँ पे इसमें से राइट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या है, एक प्रसिद्ध आलोचक है। ठीक ना, एक प्रसिद्ध आलोचक है, सफल कहानी सफल नाटककार हैं। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या क्या है, प्रसिद्ध आलोचक है, आलोचना करने में माहिर है। ठीक है, चलिए 8वां देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या है, खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना कौन सी है। बढ़िया क्वेश्चन, देखिए खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना, गद्य मतलब क्या होता है, जो कहानियाँ वानियाँ होती हैं। तो हिंदी या खड़ी बोली की, जो खड़ी बोली की पहली जो रचना थी वो क्या थी, क्या राग दरबारी थी, या गोरा बादल की कथा थी, या क्या भूलूं क्या याद करूं थी, या साहित्यालोचन थी। कौन सी थी, जो पहली थी। तो इसमें से आपके पास से जो पहली अगर पूछ देगा तो आप ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोरा बादल की कथा। ठीक है, गोरा बादल की कथा हो जाएगा खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना। इसको एक बार स्टार बना लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ठीक है, चलिए अब 9वां क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। 9वां क्वेश्चन देख लें, छायावादोत्तर काल की रचना है। कौन ऐसी रचना है जो छायावादोत्तर युग में हुआ था, जिस छायावादोत्तर काल में हुआ था। ऐसा कौन सा जो है रचना है, ऐसा कौन सा रचना है जो छायावादोत्तर काल में हुआ था। ये काल है, कल लिख दिया गया है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। चलिए पहला है सरस्वती, ऑप्शन बी है हंस, ऑप्शन सी है हरिश्चंद्र मैगजीन, और ऑप्शन डी है कदम्बनी। ऐसा कौन है जो छायावादोत्तर युग में काल में हुआ था। ठीक है, यहाँ पे कौन हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कदम्बनी। ऑप्शन नंबर डी कदम्बनी हो जाएगा, जो कि क्या छायावादोत्तर काल की ये रचना है। ठीक है, अब देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन, चलते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, यानी कि 10वां क्वेश्चन क्या है, देख लीजिए। 10वां क्वेश्चन ये थोड़ा सा ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्या है ये, तिब्बत यात्रा के लेखक कौन है। तिब्बत यात्रा के लेखक कौन है, कि इन्होंने लिखा था तिब्बत यात्रा। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, देख लीजिए। यहाँ से अगर पूछेगा तिब्बत यात्रा के लेखक, तो तिब्बत यात्रा का लेखक आप आराम से बता देंगे, क्या होगा, राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, तो अगर देखिए वीडियो आप लोग को पसंद आई हो, ठीक है, अगर आपको पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई हो, तो क्या करिए, आप चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप क्या करिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और लाइक करने के बाद से क्या कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या ये वीडियो हेल्पफुल लगा, क्या इसका पार्ट 2 लाना चाहिए, क्या इसका पार्ट 2 लाया जाए या फिर रहने दिया जाए। ठीक है, जल्दी से आप कमेंट करके बता दीजिए। तब तक चलते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ और आपकी एकदम बढ़िया से तैयारी के साथ। ठीक है, चलिए।